अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने YouTube चैनल के साथ हाज़िर हूँ। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि बाज़ औक़ात लोग जो हैं वो एक ही जगह पर दो दो सब्ज़ियाँ जो हैं वो उगा लेते हैं। कुछ जो हैं वो आपस में सूट कर जाती हैं, कुछ जो हैं वो आपस में सूट नहीं करती। तो ये मेरे पास मैंने रेडिश लगाई थी, मूलियाँ लगाई हुई हैं। ये मूलियाँ उग रही हैं अच्छी खासी। ये देखें, ये तो ये इनका बढ़ने का टाइम है, लेकिन मसला ये है कि ये तो 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद ये गमला खाली हो जाएगा। और इसी दौरान क्यों ना मैं कुछ नया इसके साथ ऐड कर दूं, ताकि ये निकल जाएंगी तो वो ऑटोमेटिकली जो जगह जो है वो वेकेंट हो जाएगी और उसमें पहले से कोई चीज़ मौजूद हो जो बढ़ती रहे। तो इसके लिए ये देखें, ये टमाटर का पौधा मैंने इस गमले में लगाया था, ये काफ़ी बड़ा हो गया। ये देखें, ये मूलियाँ, इनके पत्ते जो हैं वो ज़्यादातर मैंने इनको ट्रिम करके ये देखें ये फेंक दिया हुआ, क्योंकि जिस पौधे को जितनी खुराक के लिए जितने पत्ते ज़रूरी हैं उतने ही देने चाहिए। उसके अलावा जो है वो फिर सूरज की रोशनी जो है वो ज़मीन तक पहुंचने का रास्ता जो है वो रोक लेते हैं और दूसरे पौधों को भी गुंजाइश नहीं मिलती। क्योंकि ये जो देखें, ये छोटे पौधे हैं, ये वाले ये ऐसे ही छोटे छोटे ही रह गए हैं। ये इनको बढ़ने का मौका इसलिए नहीं मिला कि इन बड़े पौधों के पत्ते जो हैं वो इनके ऊपर आ गए, इनको रोशनी नहीं मिली इसलिए। तो अब ये चूँकि बढ़ गए हैं, अब ये मूलियाँ बनने का प्रोसेस जो है ये शुरू हो गया। तो अब जो है वो इनके पत्ते मैंने ट्रिम कर दिए, इसलिए कि ये अपनी खुराक जो है वो जितनी बना सकते हैं वो उतनी बनाएंगे, बाकी इनकी जड़ ज़मीन में है वो ग्रो करती रहेगी। और उसके साथ मैंने जब ये 15 और 20 दिन के बाद खाली हो जाएगी जगह, सब मूलियाँ जो है वो निकाल ली जाएंगी, तो उसमें पहले से ऑलरेडी ये टमाटर हैं। ये टमाटर तकरीबन मेरा ख़्याल है हफ्ते के बाद ये फ्लावरिंग पे चले जाएंगे और इनका जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। अब इसमें ये था कि ये मैंने इस क्यारी में मैंने 2 टमाटर, एक ये तो लगाया, ये जगह खाली है तो एक टमाटर जो है वो मैं यहाँ लगा देता हूँ। दूसरा जो ये है, इसमें मैंने क्या करना है, इसमें मैं मिर्चें लगाऊंगा। तो मिर्चें लगाने के लिए मैंने जगह जो है वो इसको सिक्योर करना है कि मिर्चें कहाँ लगानी है। 2-3 पौधे लगेंगे तो वो 2-3 पौधे लगा देता हूँ। इसने भी 1 महीने तक, 20 दिन तक, 25 दिन तक, 15 दिन तक आस्ता आस्ता निकाल के ये मूलियाँ जो हैं ये भी यहाँ से निकल जाएंगी और मिर्चों के पौधे जो हैं वो ग्रो करना शुरू कर देंगे। तो ये टाइम सेविंग टिप है आप लोगों के लिए कि आपका टाइम सेव हो जाएगा। वरना जब मूलियाँ जो है ये निकालेंगे और इसमें मिर्चें लगाएंगे तो काफ़ी सारा सीज़न जो है वो गुज़र चुका होगा, तो वो मूलियाँ की वजह से ये जो चिलीज़ हैं, मिर्चें, ये भी लेट हो जाएंगी। ये देखें जगह कितनी भुरभुरी है, ये देखें बहुत ज़बरदस्त शानदार ये जगह जो है ये इसके लिए, क्योंकि इसमें मैंने पत्ते डाले थे और वो गल सड़ गए हैं और ज़मीन जो है वो बहुत ज़्यादा भुरभुरी हो चुकी है और मॉइस्चर भी रखती है अपने अंदर, इसलिए ये टमाटर उगाने के लिए बेहतरीन जगह है। ये टमाटर जो मैं इसमें लगाने लगा हूँ, ये टमाटर लग गया और ये हमारा 3 का सेट जो है ये पूरा हो गया। ये देखें, ये 3 जो हैं ये पूरे हो गए। अब हमने करना क्या है, यहाँ मिर्चें लगानी है। मिर्चों की जगह बनाता हूँ।
ये मिर्चें लग गई। इसी तरह एक मिर्च जो है पौधा वो यहाँ लगाना है, उसकी जगह खाली करनी है। ये अगर जड़ें इस तरीके से अगर आप निकाल के ले आएँ तो फिर पौधा डिप्रेशन में नहीं जाता और फ़ौरन उगना शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी जड़ जो है वो डिस्टर्ब नहीं होती। और जब हम इसकी जड़ निकाल देते हैं तो फिर ये वेंटिलेटर पे चला जाता है और फिर इसका जो उगना है, उगाव है, वो भी ख़ासा अफेक्ट करता है और ये आस्ता आस्ता प्रोसेस के साथ फिर ये दोबारा उगता है। और अगर हम ऐसे इसको निकाल लें इसका केक साथ, तो फिर ये इसको कोई मसला नहीं होता, क्योंकि जड़ें तो इसकी पहले से ऑलरेडी एक्टिव होती हैं। वही उसी को ग्रो जो है वो मिलनी शुरू हो जाती है, पानी मिलता है, खुराक मिलती है, तो ये बढ़ना शुरू कर देता है। एक और मेरा ख्याल है लगा लें यहाँ इस जगह, तो ये आपकी जगह भी सेव हो गई, टाइम भी बच गया। वो टाइम जब आपने इसको खाली करके लगाना था यहाँ कुछ, तो वो आपका टाइम बच गया और 1 महीने के बाद ये पौधे जो हैं ये काफ़ी आगे निकल चुके होंगे, तो आपको टाइम पे मिर्चें जो हैं वो मिलेंगी। ये देख, ये ले लिया हमने यहाँ, और इसको बाकी जगह पे मिट्टी डाल के पूरा कर दें। चलें जी, अब इस पे हमने एहतियात क्या करनी है। एहतियात हमने इसको, पानी तो सारे ज़ाहिर है इनको लगेगा, तो साथ में इसको भी लगेगा। एहतियात ये करनी है कि कटिंग इसकी इस तरीके से रखें कि इसके ऊपर इसके मूली के पत्ते जो हैं वो ना आए, ताकि सूरज को ना ढांपें और इसको खुराक जो है वो प्रॉपर मिलती रहे, सूरज की रोशनी जो है वो इसको प्रॉपर मिलती रहे। इसीलिए ये जगह खाली की है। ये देखें, ये जगह भी इसीलिए खाली रखी है और ये जगह जो है ये भी इसलिए खाली की है। इसके ऊपर अब मैंने पत्ते नहीं आने देने ताकि ये ग्रो करता रहे। मूली का तो कोई मसला नहीं है, एक आध मूली नहीं उगेगी तो कोई मसला नहीं, लेकिन पौधे जो हैं ये उगते रहेंगे। ये देखें, इस तरीके से आपने सेव करना है। दूसरा, ये सूट भी करते हैं, कुछ पौधे सूट करते हैं ये एक दूसरे के साथ, कुछ पौधे जो हैं वो सूट नहीं करते। अब ये जो मूली है ये ज़मीन के अंदर ग्रो करती है, इसको फूल नहीं लगते, कुछ नहीं होता, इसका कोई मसला नहीं है, ये उग जाएगी। और कुछ पौधे सूट नहीं करते, जैसे किसी टमाटर का पौधा लगाया उसके साथ आपने मैरीगोल्ड का पौधा लगा दिया तो वो सूट नहीं करेगा। क्यों? कि जो मैरीगोल्ड का पौधा है उसमें से स्मेल आती है, वो स्मेल छोड़ता है, तो वो इंसेक्ट जो हैं वो उसके करीब नहीं आते। और टमाटर का पौधा जो ऐसा पौधा है कि जिसको फूल लगते हैं तो उसको पोलिनेशन की ज़रूरत होती है, तो वो पोलिनेशन के लिए उसके पास कोई परिंदा नहीं आएगा, कोई इंसेक्ट नहीं आएगा, कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं आएगा, तो उसकी पोलिनेशन नहीं होगी। तो इसलिए उन दोनों को साथ साथ ही लगाने से मना किया गया कि इनकी वो नहीं है। दूसरा, मूली है, मूली के साथ आप आलू नहीं लगा सकते, क्योंकि आलू ने भी ज़मीन में उगना है और मूली जो है वो भी ज़मीन में से ही उगती है। दोनों की फ्रूटिंग ज़मीन से होती है, इसलिए दोनों सूट नहीं करते। इन चीज़ों का ख्याल रख के आप जो है वो काश्तकारी किया करें, तो आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। आज के लिए ये वीडियो काफ़ी है, बाकी फिर इंशाल्लाह इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।